ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 5 श्लोक संख्या 21। पूष्णो पूषा का ही चौकी अपातयत निकाल लिया दंतान दांत कालिंगस्य कलिंग के राजा के यथा जिस प्रकार बलह बलदेव ने शप्यमाने शाप दिए जाने पर गरिमणि शिव यह जो अहसद हंसा था दर्शयन दिखाते हुए दतः दांत पूष्णो ह्यपात दंतान कालिंगस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि यो हस दर्शयन् दतः। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में द्यूत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने राजा दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए कि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति रूप से हंसते हुए दांत दिखाए थे। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। वह दंतवक्र की कन्या का अपहरण करने के पश्चात पकड़ लिया गया था। जैसे ही उसे अपहरण का दंड दिया जाने वाला था, उसी समय द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों में युद्ध ठन गए। इस प्रकार का युद्ध विशेष रूप से विवाहोत्सवों के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब सभी में एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता था। ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्यम भावी होता था और उसमें लोग मारे जाते थे तथा आपदा आती रहती थी। इस प्रकार के युद्ध के बाद समझौता हो जाता था और सब कुछ ठीक हो जाता था। राजा दक्ष का यह यज्ञ बहुत कुछ ऐसा ही था। अब वे सभी राजा दक्ष तथा भृगु और पूष देवता एवं भृगु मुनि शिव के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो जाएगा। अतः एक दूसरे से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुतापूर्ण न थी। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र या योग द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था, अतः राजा दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हुआ। आक्रम्य बैठकर उरसी छाती पर दक्षस्य दक्ष की शितधारेण तीक्ष्ण धार वाले हेतिना हथियार से छिंदन काटते हुए अपि ही तत् वह सिर ऊर्ध्वतुम पृथक करने में
न अशक्नोत समर्थ न हुआ। त्र्यंबकः वीरभद्र तदा तत्पश्चात् आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुर्थतु नाशक्नोत्यम्बकस्तदा। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र राजा दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। शस्त्र है हथियारों से, अस्त्र अन्वित है मंत्रों से, एवं इस प्रकार अनिर्भिन्ना न कटने से, त्वचम चमड़ा, हरह वीरभद्र ने विस्मयम विस्मित, परम अत्यधिक, आपन्नः चकित, दध्यौ सोचा, पशुपति ही वीरभद्र चिरम दीर्घकाल तक शस्त्रैरस्त्रान्वितः पैरेवं अनिर्भिन्न त्वचं हरः विस्मयं परमापन्नौ दध्यौ पशुपतिश्चिरम्। उसने मंत्र तथा हथियारों के बल पर राजा दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु राजा दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दूभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। दृष्ट्वा देखकर संज्ञापनम यज्ञ में पशुओं के वध के लिए योगम युक्ति पशुना पशुओं की सह वीरभद्र पति ही स्वामी मखे यज्ञ में यजमान पशु हो यजमान रूपी पशु कस्य राजा दक्ष का कायात शरीर से ते उस युक्ति से अहरत काट दिया शिरः उसका सिर। दृष्ट्वा संज्ञापनं योगं पशूनां सपतिर्मखे यजमान पशु कस्य कायात्तेना हरच्छिरः। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी, जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने राजा दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य बात है कि यज्ञ में पशुओं को मारने की युक्ति इसलिए नहीं बनी थी कि उनके मांसाहार में सुविधा हो। यह वध वैदिक मंत्रों के बल पर बलि दिए जाने वाले पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता था। मंत्रों के परीक्षण के लिए इन पशुओं की बलि दी जाती थी और यज्ञ संपन्न किए जाते थे। आधुनिक युग में भी शारीरिक प्रयोगशालाओं में पशु शरीरों पर प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल में यज्ञ द्वारा की जाती थी। कुल मिलाकर बलि दिए गए पशु किसी प्रकार घाटे में नहीं रहते थे। केवल कुछ बूढ़े पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु बदले में उन्हें नवीन शरीर प्राप्त हो जाते थे। यही वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी। वीरभद्र ने करनी का प्रयोग पशु बलि के लिए नहीं किया, परंतु तुरंत ही उसने इससे सबके देखते देखते राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो वीरभद्र जो प्रकट हुए थे इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, तो जैसे जैसे जिसने भगवान शिव का अपमान किया था वैसे वैसे उसको दंड दिया। भृगु मुनि की मूंछ उखाड़ी और यहाँ पर दक्ष प्रजापति और पूषा के दांत उखाड़ दिए। और उसके बाद
दक्ष प्रजापति का सर जो है काटने का प्रयास किया, लेकिन कटा नहीं, क्योंकि दक्ष प्रजापति भी बहुत शक्तिशाली है, सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। परंतु अंत में वो लकड़ी की करनी जिससे पशुओं की बलि दी जाती थी, उससे सर काट दिया गया और उस सर को आहुति के रूप में दे दिया गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव देखिया झुके नहीं जय मुंड, ते मुंड जाए नर के कुंड, कि वैष्णवों को देख के जो सिर झुकता नहीं है तो वो इस प्रकार कट के कुंड में जाने के योग्य ही है, क्योंकि भगवान के भक्त जो है भगवान से भी विशेष है। हमारी जो भागवत धर्म है वो क्या सिखाता है कि भगवान के भक्त भगवान से भी विशेष है। जो प्रभाव भगवान का नाम कीर्तन यशगान से होता है, उससे कई ज़्यादा प्रभाव भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा से या उनका यश गाने से होता है। और इसी प्रकार से जो अपराध भगवान से लड़ाई करने में होता है, उससे कई गुना अपराध भगवान के भक्तों से अपराध या लड़ाई करने में लगता है। जैसे कल ही सुन भी रहा था मैं कि मीराबाई का विवाह हुआ मेवाड़ में, तो मेवाड़ राजपूतानों में सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था और राणा सांगा इतने बली थे। उसी परिवार में आगे महाराणा प्रताप भी हुए जिन्होंने अकबर को टक्कर दी हमेशा। लेकिन उससे पहले राणा सांगा भी, जो मीराबाई के ससुर थे, वो भी इतने शक्तिशाली थे कि पूरा भारत उनके दबदबे में रहता था और उनमें इतना सामर्थ्य था कि बाबर को भी हरा सकते थे। युद्ध भी हुआ राणा सांगा और बाबर का, लेकिन क्योंकि उससे पहले उन्होंने मीराबाई के प्रति ये सारे अपराध कर दिए कि वैष्णव घर में आई और उनको जैसा वैष्णवों को सम्मान होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था, वैसा ना करके बार बार उनको मारने की कोशिश करते रहे। तो इस कारण से राणा सांगा बाबर से हार गए, इतने शक्तिशाली होते हुए। मतलब कहा जाता है कि सैन्य शक्ति और शारीरिक शक्ति, युद्ध कौशल में उनकी स्थिति कई आगे थी, लेकिन फिर भी वो हार गए। तो ये वैष्णव अपराध का फल था और युद्ध में उनको बहुत घाव मिले और वो बहुत भटकते बहुत उन्होंने कष्ट हुआ। तो वैष्णवों का अपराध जो है उसका हमेशा ऐसा दंड मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए मनुष्य को ये बहुत सतर्कता से ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो भक्ति है उसको हमें वैष्णव अपराध से बचा के रखना है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं कि ये वैष्णव अपराध एक पागल हाथी की तरह है। जैसे खेत में अगर पागल हाथी घुस जाए तो सारी फसल को तहस नहस कर देगा, तो इसी तरह से हमारे हृदय में क्या होता है कि भक्ति का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से आता है, उसको हम सींच रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, धाम जा रहे हैं, सब कर रहे हैं और धीरे धीरे वो पेड़ बन रहे हैं, लता बन रही है, ऊपर आ रही है। लेकिन अगर ये हाथी आ गया तो ये पूरा इसको तहस नहस कर देता है। तो इसीलिए इस प्रकार के अपराधों से बहुत ही सतर्क रहना है। और बाकी सारे अपराध जो हैं, सारे अपराध हो जाएं तो क्षम्य हो जाएंगे, लेकिन वैष्णव अपराध सबसे खतरनाक। एक अपराध से बस बच जाए हम लोग तो भगवान के नाम के सहारे ही सब कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर एक ये अपराध हो गया तो भगवान का नाम भी हमारे से चला जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि भक्तों का मान या अनादर या कि जरा सा मन में भी आ गए तो भी ऐसा अपराध, जरा सा मन में आएगा तो जरा सा अपराध होगा। जितनी कम मात्रा में होगा उतना कम अपराध लगेगा, लेकिन लगेगा। जैसे मन में कभी आ जाएगा कि अरे प्रभु जी ने ये गड़बड़ कर दिया, ये प्रभु जी ऐसा करते हैं, तो थोड़ा टाइम आप देखना माला करने में मन नहीं लगेगा। अरे क्या फ़ायदा, इतनी माला, इतने साल से माला करके भी यही हाल है, ऐसा विचार आ जाएगा कई बार। अरे क्या फ़ायदा, इतने साल से माला कर रहे हैं फिर भी ये सब हो रहा है। तो धीरे धीरे कहीं श्रद्धा ऐसे बिखरेगी। लेकिन क्यों अगर वो मन तक ही रखेंगे और उस पर ज़्यादा चिंतन नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे, चलो चलो छोड़ो अपना भजन तो करो, तो वो अपराध नहीं लगेगा वो। लेकिन अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, तो ज़्यादा सोचने पे क्या होगा, वो बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो वाणी पर भी आ सकता है या स्वभाव में आ सकता है, फिर वो बढ़ता रहेगा। तो इसलिए जैसे ही मन में विचार आए उसको वैसे ही मन से निकाल दो, काट दो, तो बच जाए।
प्रभु जी जैसे भी कथा में आया कि उनकी बलि दे देते थे कि नया जीवन मिल जाएगा, तो क्या उनको ये पता होता था कि भी हम जिस योनि में इसको बलि दे रहे उसी योनि में उसका जन्म जाएगा, 84 में जाएगा, उसी में आ जाएगा, उसी में नवीन शरीर। ये बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हैं ना कि जैसे कोई बीमारी फैली, अब वैज्ञानिकों ने दवाई बनाई, तो अब किसी बीमार पशु पर उस दवाई को चेक कर रहे हैं। अब अगर दवाई ठीक बनी है तो बीमार पशु ठीक हो जाएगा, तो बीमारी से बच गया ना। बलि दे चुके ना उसमें, तो उसका सब कुछ वही। हाँ, तो बलि देना, वही तो बता रहा हूँ कि पशु बीमार नहीं है तो उसको वो वायरस दे दिया, बीमार कर दिया पहले चेक करने के लिए, तो एक तरह से बलि दे दी, मार दिया ना, वायरस तो दे दिया मृत्यु वाला, फिर उसके बाद दवाई दे दी। एक्सपेरिमेंट जैसे होते हैं आज के समय में, तो वैसे ही है कि ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किए, यज्ञ किया, देवताओं को आहुति दी, अब ये चेक करना है कि ये मंत्र ठीक है कि नहीं है, तो उनकी शक्ति देख रहे हैं कि भाई ये पशु मारा गया, ये पशु पुनर्जीवित हो जाता है, इस सही नहीं। पहले उसको डेडी कर दिया, हाँ, बलि दे दी, बलि दे दी, फिर देखा कि शक्ति देखी कि किससे हो या नहीं हो रहा। हाँ, उसमें का नहीं हुआ तो इसका मतलब तो पाप लेते हैं वो। हाँ, तो है ही। तो इसीलिए तो आज के समय में इस प्रकार की यज्ञ क्यों निषेध है कि आज के समय में ऐसे मंत्रोच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो नहीं है, इसीलिए ऐसे से बच के रहना चाहिए। माना श्री नंदनंदन अभय चरण में करे, अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु रे भव सिंधु रे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण विंद रे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण विंद रे, शीत आयो आत्मरीक्षण ये दिन दामिनी जागे, विफल से कृपण दुर्जन, विफल से विनो कृपण दुर्जन, विफल से कृपण दुर्जन, विफल से विनो कृपण दुर्जन, चपल सुख लागे, चपल सुख लव लागिवे, चपल सुख लव लागे, चपल सुख लव लागिवे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण विंद भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण विंद हे धन यौवन पुत्र परिजन, हित किया से भरती यौवन कुल परिजन, हित किया से भरती हे धन यौवन पुत्र परिजन, किया से
धीरे श्रीरंग यौवन पुत्र परिजन हृदय की आँच पर कोमल नल चल जीवन टलमल कमल नल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद भजहु हरि पद भजहु हरि पद भजहु हरि पद भजहु श्रीनंद नंदन अभय भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विनाशे गोविंद दास विनाशे गोविंद दास विनाशे गोविंद दास विनाशे भजहु रे मन नंदन अभय चरण भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण